दोस्तों, यह एक ऐसी सास बहू की कहानी है जो आपके दिल को छू लेगी। ऐसी भी बहू होती है और ऐसी भी सास होती है। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टोरी पूरा सुनिएगा। अगर आपको कहानी पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरभि घर का दौड़े दौड़े काम कर रही थी। सुरभि उस घर की बहू थी और इकलौती बहू थी। अपनी सास से उसकी एक भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि सास ही वैसी थी या सुरभि, यह तो आगे आपको कहानी में पता खुद ही चल जाएगा। सुरभि अपने पति के लिए टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर रखी हुई थी, लेकिन उनकी सास ललिता जी आकर सुरभि के पति वाला नाश्ता ले लेती है प्लेट। इस पर सुरभि बोलती है, क्या मम्मी जी, आपको थोड़ा सा भी तमीज नहीं है कि यह इतने सारे खाना आपके लिए नहीं है? इस उम्र में ये सब खाना खाइएगा इतने सारे? ये आपके लिए नहीं है, आपके बेटे के लिए है। ललिता जी सुरभि से डरती भी थी, लेकिन बोली, क्यों नहीं मैं खा सकती हूँ? मेरे लिए अलग भोजन देती हो और मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे, यह सब मैं अपने बेटे को बतला दूंगी। इस पर सुरभि बोलती है, बतला दीजिएगा, लेकिन यह खाना छोड़िए, यह मेरे पति के लिए है, आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। सुरभि अपने किचन में चल जाती है अपनी ललिता जी के लिए, यानी कि सास के लिए भोजन लाने। तब तक उसका पति वीरेंद्र आ जाता है और नाश्ता के टेबल पर बैठता है। तब नाश्ता करने के लिए प्लेट एक ही देखता है तो बोलता है, माँ अभी नाश्ता करने के लिए न बैठी है तो करिए। इस पर ललिता जी बोलती है, नहीं बेटा, बहू तुम्हारे लिए यह रख के गई है। इस पर वीरेंद्र बोलता है, क्या माँ तुम्हारा और हमारा, करिए ना नाश्ता, सुरभि और ले आएगी। इस पर ललिता जी बहुत उसको कहती है, लेकिन बेटा नहीं मानता है और नाश्ता जैसे ही करने ही जाती है सास उसकी, तो सुरभि आ जाती है और फिर से प्लेट छीन लेती है और बोलती है, मम्मी जी यह आपके लिए है। इस पर वीरेंद्र भड़क जाता है, बोलता है, क्या ऐसा बर्ताव कर रही हो मेरी माँ के साथ? ठीक ही सब कहते हैं कि बहू बहू ही हो सकती है, बेटी कभी भी नहीं बन सकती है। ललिता जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि चलो बेटा से ताड़ तो मिला। फिर सुरभि उसके लिए जो भोजन सादा लाई थी वह उसे खाना पड़ता है, क्योंकि वीरेंद्र ज्यादा अपनी पत्नी को भी नहीं बोल सकता है। उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और जानता था कि सास बहू का तो रोज का है, लेकिन सुरभि को बोलते बोलते गया, तुम दो रकम का खाना बनाती हो घर में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारी भी बेटा है, तुम्हारी भी जब बहू आएगी तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो कैसा लगेगा तुम्हारे साथ? अच्छा लगेगा? इस पर सुरभि बोलती है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरा इसी प्रकार से ख्याल रखे। इस पर वीरेंद्र बोलता है, ख्याल? अच्छा छोड़ो, मैं तभी ऑफिस जा रही हूँ, मैं रात के आऊँगा तो तुमसे बात करता हूँ कि माँ के साथ तुम ऐसा क्यों करती हो। वीरेंद्र ऑफिस चला जाता है। फिर से सुरभि और ललिता का फिर से झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। सुरभि नहीं चाहती है माँ जी से झगड़ा करने के लिए, लेकिन ललिता जी को अपनी बहू का रवैया ही पसंद नहीं है। वह चाहती है कि बहू मुझे भी अच्छा अच्छा पकवान बना कर दे, और तो और सुरभि उसे हरदम पार्क में घुमाने जबरदस्ती शाम को ले जाती है। ललिता जी को यह बिल्कुल नहीं पसंद है। वह चाहती है कि बैठकर सोफे पर मजे से टीवी देखे। सुरभि उसे सुबह सास को भी अपनी सुबह सुबह 5 से 6 बजे ही उठा देती है और व्यायाम करवाती है, लेकिन ललिता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि सुरभि मुझे भी अपने साथ साथ सुबह में उठा दे। इसलिए ललिता जी अपनी बहू पर हरदम भड़कते रहती है। कैसे जैसे रात बीता, शाम हुआ और वीरेंद्र भी ऑफिस से आ गया थका हारा। वीरेंद्र के लिए सुरभि पानी लेकर आती है और फिर दोनों में बातचीत होता है। बातों बातों में ही वीरेंद्र पूछता है कि चलो आज का दिन कैसा बीता। इस पर सुरभि बोलती है, हम आप तो जानते ही हैं कि हम सास बहू का दिन कैसा बीतता है। मम्मी जी हमसे नफरत करती है, हमें पसंद ही नहीं करती है, और मम्मी जी को लगता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ। फिर क्या था, फिर खाने का टाइम हुआ रात का। फिर रात के खाने में भी सुरभि 2 किस्म का खाना बनाई थी अपने पति के लिए। अच्छे अच्छे मसालेदार पनीर मटर की सब्जी, कचौड़िया और सेवैया बना हुआ था। वहीं ललिता जी के लिए बस पनीर मटर का सब्जी था, लेकिन सादा था, मसालेदार नहीं था, सिर्फ भुजिया हुआ था, और पूड़ी की जगह पर रोटियां था, और सेवई तो था ही नहीं, बस सूखा भोजन था। अब तो हद ही हो गया। ललिता बोली कि देख रहे हो ना बेटा, दोनों को साथ में भोजन मिला है, फिर भी 2 किस्म का है। और उधर सुरभि भी अपने लिए वही सब वीरेंद्र वाला ही भोजन लेकर बैठ जाती है। तो इस पर ललिता बोलती है, देखो देखो, बहू अपने लिए, अपने बेटे के लिए, तुम्हारे लिए कितना अच्छा अच्छा व्यंजन बनाई है, और मेरे लिए देखो सूखा उखा रख देती है। वीरेंद्र बोलता है, ललिता हाँ बताओ, तुम क्या बताने वाली थी, क्यों माँ को ऐसा देती हो? तुम ही बताओ, तुम्हारा बेटा के बहू आएगी तो तुम्हारे
साथ ऐसा करेगी तो कैसा लगेगा? इस पर सुरभि बोली, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू मेरे लिए क्यों ऐसा कर रही है और माँ जी को नहीं पता है क्या कि मैं इनके लिए क्यों कर रही हूँ। इस पर वीरेंद्र बोलता है, क्यों माँ, क्यों करती है? आपको पता है फिर भी आप उसे इस प्रकार से क्यों कह रही है? क्या माँ, आपको कुछ हुआ है क्या? और सुरभि को और सिर्फ आप ही को पता है, हमें क्यों नहीं पता है? इस पर सुरभि बोलती है, आपको कैसे पता रहेगा? आप तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, माँ जी से ही पूछिए। एक सप्ताह पहले ही माँ जी बेहोश हो गई थी और एक बार नहीं, दो दो बार बेहोश हो गई। एक बार तो हम पानी के छींटे से उठाए, होश में लाए, लेकिन फिर 2 दिन के बाद फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर को हमें बुलाना पड़ा और डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर आप दंग रह जाइएगा, क्योंकि माँ जी को यह पहले से बीमारी है, मुझे आने से पहले से, और आपको भी नहीं पता है क्या? इस पर वीरेंद्र बोलना है, क्या बीमारी है, हमें क्यों नहीं पता है? तो उस पर ललिता जी अपने आंख नीचे कर लेती है, बेटा से मुंह छुपाती है। इस पर सुरभि सारी सच्चाई बतलाती है कि डॉक्टर आया तो उन्हें चेकअप किया, होश में लाया और बोला कि इनके परहेज की ज़रूरत है, इन्हें सुबह सुबह व्यायाम, शाम को सैर करना और इनको तला भुना मसालेदार भोजन भी नहीं देना है और मीठा से तो एकदम दूर ही रखना है। आप ही बताइए, तो माँ जी का मैं नहीं ध्यान रखूंगी तो क्या आप रख पाइएगा? और आपको तो बस यही लगता है कि बहू बहू हो सकती है, बेटी नहीं। ऐसा मत सोचिए, बहू भी बेटी से भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि बेटी इतना ध्यान नहीं दे पाती है अपनी माँ को, लेकिन बहू एक दे सकती है अगर सास को अपनी दिल से जान से चाहती है तो। मैं तो माँ जी के लिए हद भी पार कर दूं तो फिर भी माँ जी को तो खराब ही लगेगा। मैं माँ जी के लिए क्या क्या नहीं करती हूँ, सुबह में व्यायाम करवाती हूँ, माँ जी हरदम हमसे झगड़ा करती है। माँ जी तो चाहती है कि मैं इनका परेशानी हरदम के लिए हट जाओ इनसे झगड़ा करके और इन्हें सोया ही छोड़ दूँ, व्यायाम नहीं करवाओ। शाम को भी झगड़ा करती है और तो और भोजन जब जब देती हूँ तीनों टाइम हरदम झगड़ा करती है और जानबूझकर आपके सामने करती है कि बेटा कुछ बोले तो बहू मेरे लिए अच्छे अच्छे व्यंजन ले आए, लेकिन आपको तो पता नहीं है। लेकिन आज आपको हमको बताना जरूरी हो गया था, क्योंकि मैं तो माँ जी की नज़रों में खराब हूँ ही, अच्छी बनकर भी खराब हूँ, क्योंकि माँ जी जानती है कि ये सब मेरे लिए ही कर रही है फिर भी। और आपको तो माँ जी पट्टी पढ़ा रही है कि देखो बहू मेरे साथ ऐसा करती है, ऐसा करती है। दिन भर मैं खटते रहती हूँ, घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं है। माँ जी को एक काम करने के लिए कह दूँ तो वह रोने लगती है, इसलिए कह नहीं सकती, इसलिए उनको व्यायाम करवाती हूँ और तो और शाम को टहलने ले जाती हूँ। यही माँ जी मेरे हाथ घर में काम में मदद करती तो उनको यह बीमारी नहीं होती। जब से मैं इस घर में आई हूँ, माँ जी बस मेरे घर में बहू आ गई, यानी कि नौकरानी आ गई घर में, और सारा के सारा काम मुझे ही छोड़ दिया। आप तो ऑफिस में रहते थे, मैं जब नई नई आई तो माँ जी मुझे दिन भर खटवाते रहती थी। फिर धीरे धीरे मैं सारी जिम्मेदारियां लेना समझ गई थी। मैं जान गई थी कि माँ जी घर का कुछ भी काम नहीं करेगी, इसलिए धीरे धीरे करने लगी और धीरे धीरे मेरा बेटा बंटी भी आ गया मेरी जिंदगी में और भी मेरे साथ जिम्मेदारियां बढ़ गई। लेकिन उसी बीच में माँ जी बेहोश हो गई और आपको ना बताने के लिए मुझे बोला था। मैं हरदम बताने के लिए चाहती थी, लेकिन माँ जी हरदम टोक देती थी और मेरा बात उस समय मानने लगती थी और फिर बाद में वैसे ही हरकत करने लगती थी। यही माँ जी शुरू से मेरे कामों में मदद करती तो मुझे भी आराम होता, मेरे भी बदन में दर्द नहीं होता और माँ जी का भी स्वस्थ तबीयत ठीक रहता। आदमी कहता है कि उम्र हो गई है तो बुढ़ापे में काम करना, किस काम कैसे कर सकता है आदमी, लेकिन यह थोड़ी है कि बिन काम करे दिन भर लेटे लेटे भी तो तबीयत खराब हो सकता है। हाँ, कुछ नहीं, भारी भरकम काम नहीं, लेकिन बहू का हाथ तो बता सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं, थोड़े बहुत सब्जियां काट सकते हैं, या कौन आया गया उठकर थोड़ा सा देख भी सकते हैं, झाड़ू भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तबीयत खराब हो तो ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकते हैं। यह थोड़ी होता है कि उम्र हो गया तो घर में काम में हाथ में मदद नहीं, सिर्फ बहू पर ही छोड़ दिया जाए, तब क्या करेगी बेचारी बहू। वैसी वैसी तो आजकल की दुनिया में बहू भी है, अगर सास ऐसा करती है तो बहू घर अलग कर लेती है, लेकिन मैं नहीं ऐसा चाहती थी कि मेरी माँ जी अकेले रह जाए। जैसी भी है आपकी माँ है, आपको जन्म देने वाली माँ है, तो मेरी माँ से भी बढ़कर हो गई, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मैं अलग अपना घर बसा लूँ। और जब माँ जी की तबीयत खराब हुई तो मुझे बहुत चिंता होने लगा, लेकिन अब इतने सालों तक 5 सालों में उनसे मैं काम नहीं करवाई तो अब क्या काम करवाऊँ। माँ जी तो और भी गुस्सा हो जाएगी, कहती कि काम करवाने के चलते डॉक्टर का बहाना बना रही है। इसलिए मैं उन्हें सुबह में व्यायाम करवाती हूँ और शाम को सैर सपाटे पर ले जाती हूँ
और खाने का भी परहेज करती हूँ। जिस प्रकार से डॉक्टर बोला है उसी प्रकार से उनका मैं ध्यान रखती हूँ। यह सब बातें सुनकर वीरेंद्र माँ को देखने लगा और माँ उसकी अपना चेहरा छुपाए हुए थी। वीरेंद्र माँ को कमरे में ले जाता है और बोलता है, क्या माँ, आपको तो हीरे जैसी बहू मिल गई है, फिर भी आपको उस पर ललिता जी रोने लगती है और बोलती है, बेटा जब से बहू आई है तब से फिर मेरी आदत हो गई है, उससे बिना झगड़े तो मेरा खाना भी नहीं पचता है। और तुम ही बताओ, किस घर में सास बहू में हल्का झंझट नहीं होता है। हम जानते हैं कि बहू मेरा बहुत ही ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी पता नहीं उससे बिना झगड़े मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता है, चैन नहीं आता है। इधर सुर भी दरवाजे के पीछे सुन रही थी बात और मुस्कुरा रही थी कि माँ जी भी अपनापन ही दिखलाती है। और ललिता सारी सच्चाई बतला देती है कि मैं जानबूझकर उससे नहीं लड़ना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, घर पूरा भरा भरा तो है नहीं, एक ही बेटे बहू भगवान दिए हैं और पूरा घर खाली रहता है। मैं क्यों अकेले कोने में बैठी रहूँ, इसलिए मैं हरदम ऐसी रहती हूँ। और तो और बहू ने तो मेरा टीवी भी देखना छोड़वा दिया है और दोस्तों सहेलियों के पास गप्पे मारना भी छोड़वा दिया है, तो मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए बहू से ही लग जाती हूँ। बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तो तुम्हारा बहू के कभी भी झगड़ा करवाना कभी भी नहीं चाहती थी। यह देखकर वीरेंद्र के भी आंखों में आंसू आ गया और ललिता तो रो ही रही थी। दोनों बेटे और माँ दोनों रो रहे थे। उस पर सुरभि जाकर हंसती है और बोलती है, चलिए यह सब तो हो गया, मैं भी जान गई। और फिर तीनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। सुरभि फिर से अपनी सास को माँ की तरह उसी प्रकार से ध्यान रखने लगती है और वीरेंद्र जान गया था कि मुझे तो अब माँ की चिंता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी है, घर की सचमुच की लक्ष्मी है। आजकल की हर बहुएं ऐसी निकल जाए तो घर स्वर्ग हो जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।